हरि ओम श्री गुरुशरणं श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम हरि ओम। सभी भक्तगणों को सादर नमन, सादर प्रणाम। सज्जनों, आज देखिए बहुत ही कि एक धमाकेदार वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसमें भगवान श्री कृष्ण का खुल्लम खुल्ला संदेश है कि जो व्यक्ति जिसकी उपासना या पूजा करता है और अपने मन मस्तिष्क में जिसको रमाता है उसे वही प्राप्त होता है। कहने का मतलब मेरा आप समझ लीजिए कि रामचरितमानस में भी आया है कि जो जस जा की रही भावना जैसी, वो प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो कहने तो देखिए वहाँ रामचरितमानस, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है और उसी उपदेश को मैं आपके प्रति और वर्णन कर रहा हूँ। तो सज्जनों, मेरा आज का मुख्य बिंदु है कि जो व्यक्ति जैसा करता है, जिस देवता की जैसी पूजा करता है, उसको वही कैसे प्राप्त होता है। तो इसको आप समझने का प्रयास करिए। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम। देखिए, यान्ति देवव्रता, जो लोग, यान्ति माने जाते हैं, यान्ति का अर्थ बता रहा हूं कि जाते हैं। देवव्रता माने जो देवताओं की उपासना करते हैं, देवताओं के उपासक होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, देवताओं के बीच में जाकर के जो है और लिख रहे हैं जन्म लेंगे। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं या उनकी उपासना करते हैं, तो वो अंत में मरने के बाद कहाँ जाएंगे? वो देवताओं में जाकर के जन्म लेंगे। ये एक साधारण में आपको सारगर्भित अर्थ, उसके बाद विस्तृत। और देवान पितृन्यान्ति लिख रहे हैं कि जो पितरों को पूजते हैं, जो पितरों की ज्यादा पूजा भावना करते हैं, वे अपने पितरों के पास में जाकर के निवास करते हैं। और सज्जनों, भूतान यान्ति भूतेज्या, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, भूत पूजा में विशेष महत्व देते हैं, उसको विशेष मानते हैं, तो जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, लिख रहे हैं, वे उन्हीं के बीच में जाकर के भूतान यान्ति भूतेज्या, वे उनके बीच में ही जाकर के जन्म लेते हैं। और मध्याजिनो अपि माम, और जो मेरी पूजा करते हैं, तो कहीं फिर क्या होगा? कहीं वो जा करके फिर मेरे साथ निवास करते हैं। ये तो इसका बिल्कुल सार गर्भित अर्थ था। सज्जनों, अब मैं आपको इसका तात्पर्य समझाने जा रहा हूं कि इसका वास्तविक अर्थ मतलब क्या है। हम देखिए, सांसारिक जीवों की समझ में बड़ी मुश्किल है परमात्मा की कथा का अंदर प्रवेश करना, क्योंकि इसमें एक म्यान में दो तलवार नहीं जा सकती। उसी प्रकार हमारे इस हृदय में कलयुग रूपी वासनाएं भरी हुई हैं, तो इसमें परमात्मा का नाम कहाँ से आएगा? तो आपको वो हटा करके तब जी अंदर जाएंगी। तो सज्जनों, देखिए, भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता, कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं में आता है। तो जैसे चंद्रमा है, सूर्य भगवान है, या किसी अन्य लोक को जब जाना चाहता है तो वो कहते हैं बताए हुए अपने जो है और गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके उसको प्राप्त कर सकता है।
कोई जैसे चंद्रमा सूर्य या अन्य लोक को जाना, जो चंद्रलोक में जाना चाहता है या कोई सूर्यलोक में जाना चाहता है तो ठीक है, वेदों के बनाए गए नियम है, उनको आप पढ़ करके या सुन करके उनको गुरु से आदि प्राप्त करके उन पर चलिए और उनको प्राप्त कर सकते हो आप। तो इसका कहने का मतलब है कि इसका विशद रूप से जो वर्णन है वेदों के कर्मकांड के जो अंश दर्पण दर्श पूर्णमासी में हुआ है महाराज, इसका दर्श पूर्णमासी, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए अलग अलग पूजा विधान बताया गया है। एक दर्श पूर्णमासी कर्मकांड का जो अंश है इसमें बताया गया है कि विभिन्न जो लोक हैं उनमें जो देवता स्थित हैं उनके लिए अलग अलग विशिष्ट पूजाओं का विधान है। तो आप उसी प्रकार से अभी बताया कि अगर देवताओं की पूजा करोगे, भगवान को आप देवताओं में मत लेना सज्जनों, देवता नहीं है, सूर्य देव है, चंद्र देव है। अरे इनकी सृष्टि इनकी निर्माण किसने किया? परमात्मा ने। तो वो माने जाए कि परमात्मा तो स्वयं निर्माण करता है। इसलिए ऐसे ही अगर हम बात करें पितरों की तो देखिए विशिष्ट यज्ञ करके आप पितृलोक को प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर देवताओं की पूजा का नियम बता दिया, लेकिन अब अगर आपको पितृ देवताओं की ज़्यादा आप पूजा करते हो, उनमें ज़्यादा रमते हो ना, तो कहने कि पितृलोक को प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ पर आपके पितृ गए हैं उसी पितृलोक में आप भी पहुँच सकते हो। और अगर आप भूतानयांति भूतेज्या, यदि आप भूत प्रेत लोकों में जाकर के, तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको? अगर भूतों की पूजा करोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको? देखिए महाराज, यक्ष रक्ष पिशाच बनना पड़ेगा आपको। क्यों? कि आप जिसके आपकी भावना जिसमें रहेगी, आप जिसका दर्शन करोगे। कहते हैं कि गर्भ धारण के समय स्त्री जब बालक गर्भ में पहुंचता है, जब बनता है, तो जैसे आचार विचार रखती है, खान पीन जैसा करती है, वैसी ही संतान पैदा होती है। तो इसी प्रकार महाराज आप जब भूत प्रेतों का पूजन भजन करोगे तो आप रक्ष पिशाच ही बनोगे और देव थोड़ी बनोगे। तो पिशाच पूजा को ही लोग आज के वर्तमान में इस कलयुग में काला जादू भी कहा गया है। लेकिन देखिए आपको पता है कि आप हनुमान जी का नाम लोगे तो कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो जादू टोना होना सब वहाँ नहीं चलता जो हनुमंतलाल का सेवक है। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास भी करते हैं। लोग सोचते हैं कि ये अध्यात्म है, ये बहुत पुराना, ये भगवान का बनाया हुआ है। सज्जनों तुम्हें आज क्लियर कर दूं कि परमात्मा ये कभी ऐसे काम इन्होंने नहीं बनाए, ये रीतियाँ ये रिवाज इन्होंने नहीं बनाए। ये हम स्वार्थी लोगों ने जो अपनी पूजा के लिए, अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो लोग करते हैं। और सज्जनों ये ऐसे करने वाले लोगों का अंत बड़ा बुरा होता है। जो भूत पूजा में विशेष जादू टोना में जो विश्वास रखते हैं और करते हैं, उनका अंत बिल्कुल नास्ती है, उनका सुपड़ा साफ हो जाता है। कहते हैं रहा न कुल को रोवन हारा। तो देखिए ये भौतिकवादी बताए गए हैं। लेकिन फिर पूछा किसी भक्त ने तो कई भगवान अर्जुन पूछने लगे भक्त क्या? अर्जुन कहने लगे कि महाराज इस तरह से तो क्या करना चाहिए? तो बता दिया शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके ही और वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है। यान्ति मध्याजनों पे माम, माम माने मुझे, मुझे केवल वही प्राप्त कर सकता है जो शुद्ध मन से स्थित प्रज्ञ होकर के निस्संदेह वैकुंठ लोक को या कृष्ण लोक जिसे मेरा लोक कहते हैं, उसे साकेत कहते हैं, उसको प्राप्ति करता है। इसलिए सज्जनों मैं आपको इस श्लोक के माध्यम से मैं आपको इन बातों को समझाना चाहता हूँ कि देखिए सज्जनों कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, ध्यान दीजिए जरा, कि जब देवताओं की पूजा करके कोई भी व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो फिर एक विचार करिए, आप अगर एक
साधारण देवता जैसे सूर्य देवता, चंद्र देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता, किसी की भी पूजा करें आप, इन प्रकार आप हनुमान जी की पूजा करें, तो आप अगर इनकी पूजा करने से आपको ये पक्का विश्वास है कि हम वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। ध्यान देना मेरी बात, स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा करती हो कि हम स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, तो एक बात बताओ कि जिस भगवान ने, जिस परमात्मा ने इन देवताओं का निर्माण किया, इनको बनाया, जिसकी पूजा करके आप स्वर्ग की प्राप्ति की पक्की गारंटी ले रहे हो, तो एक बात बताओ कि फिर उस परमात्मा की पूजा करें तो फिर क्या होगा। इसलिए देखिए, तो सोच लो आप। तो कहने का मतलब है, तो ऐसे शुद्ध भक्त, शुद्ध हृदय वाले, निष्काम भाव से पूजा रखने वाले और विचार रखने वाले ऐसे लोग और स्वयं उस विष्णु के लोक को क्यों नहीं जा सकते। आप खुद ही आप विचार करें कि यदि हम अन्य देवताओं की पूजा से ही अगर हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, तो स्वयं विष्णु की पूजा से फिर हमें क्या मिलेगा। अरे भैया, स्वर्ग नहीं मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, परम पद मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, उनके चरणों में हमें जगह मिलेगी। ये बिल्कुल पक्का है, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरा निवास पाते हैं, मेरे साथ रहते हैं। इसलिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ लोग दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण और विष्णु के दिव्य लोकों की कोई जानकारी नहीं है कि कृष्ण भगवान और विष्णु जी, कृष्ण और विष्णु के दिव्य लोकों की कोई सूचना नहीं है, इसलिए वो जानते भी नहीं है, और इसलिए न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं, फिर पतित हो जाते हैं। और यहाँ तक कि निर्विशेष कहते हैं, वादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसलिए सज्जनों, मेरा मन एक ही बात कहता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन, इस दिव्य सूचना को, इस बात को आप मेरे माध्यम से सुन रहे हैं, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से और आपको इस बात को विदित करा रहा हूँ। गिरिराज मुदगल चैनल का नाम है सज्जनों, धार्मिक चैनल गिरिराज मुदगल के नाम से है। गिरिराज मुदगल के नाम से सर्च करें यूट्यूब पर, और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जो मैं बात आपके सामने कह रहा हूँ कि जिन लोगों को अभी तक अरे भैया जानकारी प्राप्त नहीं है, वो तो यही समझते हैं कि देवता की पूजा करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति। भैया, जब स्वर्ग की गारंटी तुमको पता है तो भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं प्राप्त करते। इसलिए डायरेक्ट भगवान की पूजा क्यों न करें, तो भगवान की पूजा में सबकी पूजा आ जाती है। इसलिए कृष्ण भावनामृत ये आंदोलन है। जैसे हम सनातनी हैं, सनातन धर्म की रक्षा करो, आप सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। सनातन धर्म क्या है? परमात्मा के गुणों का गायन करना, परमात्मा के जो चरित्र हैं, जो जिन्होंने जो कार्य किए, श्री राम जी सरकार ने त्रेता में, द्वापर में श्री कृष्ण ने जिस प्रकार धर्म की स्थापना की है, धर्म संस्थापनाता है, तो देखिए आप उनके इन चरित्रों को आगे बढ़ाएं, लोगों में प्रचार प्रसार करें। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और लोग अन्य लोगों तक इस वीडियो को एक आंदोलन के रूप में बना करके तैयार करें, और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ये दिव्य सूचना पूरे मानव जगत में, संपूर्ण मानव जगत में हम इसको वितरण करें। अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, और केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सज्जनों, बार बार अनुरोध है, हाथ जोड़कर अधिक से लोगों तक इस मंत्र का जाप प्रचार करें।
सब लोगों को ये बताएं कि इस मंत्र मनुष्य सिद्ध हो सकता है इस मंत्र के जाप से, और भगवत धाम को वापस जा सकता है। इसलिए मैं एक बार पुनः फिर से आपको इस श्लोक को स्मरण कराना चाहता हूँ। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ निवास करते हैं। जहाँ गौलोक धाम में मैं निवास करता हूँ उसी धाम में उनको भी जगह मिलती है। यान्ति देवव्रता देवान्य पितरन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं सज्जनों। जो पितरों की पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं सज्जनों वे उनके बीच में ही जाकर के जन्म लेते हैं, और अगले जन्म में वो भी भूत बन जाते हैं, वो भी प्रेत बन जाते हैं, प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं धुंधकारी की तरह। और जो मेरी पूजा करते हैं सज्जनों वो मेरे साथ निवास करते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देखिए सज्जनों और ये सुंदर बात बताई है। इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक, आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, तो मैं आपसे ये जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप देखिए हम उल्टी सीधी वीडियो को तुरंत वायरल कर देते हैं, लेकिन परमात्मा के जो गुणों के गुणानुवाद है और जन जन तक हर इसको सुनने से, इसको बोलने से, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हम इस मंत्र को बोलेंगे बार बार, तो जितना हम बोलेंगे और दूसरों से बुलवाएंगे तो महाराज अपना तो दूसरों का कल्याण तो होगा, लेकिन आपको भी इसका श्रेय मिलेगा। और आप भी, कहने का मतलब है उस पर भगवान कहते हैं जो मेरे गुणों को गाता है, जो मेरा भजन करता है तो उसको मेरा धाम मिलता है। लेकिन सज्जनों गाता है तो उसको मिलेगा, लेकिन जो दूसरों को भी गवाता है, दूसरों को प्रेरित करता है परमात्मा की नाम के गुणानुवाद करने के लिए, उनको भी परमात्मा की प्राप्ति अर्थात गौ लोक धाम की प्राप्ति होती है सज्जनों। और इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम।